अहो मे परमं पश्य। अहो मे परमं कष्ट अभूत विजितात्मनः। मा येन भूत विज्ञातात्मा येन विप्लावितं ब्रह्म येन विप्लावित ब्रह्मा कुशल्यां जायतात्मनः। वृषल्यां जयात पढ़े। अजामिल ने कहा, हाय, अपनी अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वैश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। तात्पर्य, उच्च जाति के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य निम्न जाति की स्त्रियों के गर्भ से संतानें उत्पन्न नहीं करते। अतः वैदिक समाज की यह रीति है कि विवाह के लिए लड़की तथा लड़के की कुंडलियों की जांच पड़ताल यह देखने के लिए की जाती है कि उनका संयोग अनुकूल तो है। वैदिक ज्योतिष यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विप्र वर्ण में, क्षेत्रीय वर्ण में, वैश्य वर्ण में या शूद्र वर्ण में उत्पन्न है। इसकी जांच आवश्यक है क्योंकि विप्र वर्ण के बालक तथा शूद्र वर्ण के लड़की के साथ विवाह अनमेल होता है। इसे पति तथा पत्नी दोनों ही का वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है। अतः लड़के को उसी वर्ण की लड़की के साथ विवाह करनी चाहिए। वस्तुतः यहाँ त्रैगुण्य है, अर्थात वेदों के अनुसार भौतिक गणना है। किंतु यदि लड़का तथा लड़की दोनों ही भक्त हो तो ऐसे विचारों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्त दिव्य होता है, अतएव भक्तों के बीच विवाह होने से लड़के तथा लड़की का अत्यंत सुखी मेल संयोग बनता है। सिंह विगर्हितं सद्भि दिडम्बा विग्रहतः दुष्कृतं कुलकज्जलम्। हित्वा बालां सतीं योऽहम्। सुरापि सतीं सुरापि यो सुरापीम सतीम गाम। पढ़े। हाय, मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पापपूर्ण कार्य किया है और किया है कि मैंने कुल परंपरा को लज्जित किया है। दरअसल मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग के कारण के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया। धिक्कार है मुझे। तात्पर्य, यह उसकी मानसिकता है जो शुद्ध भक्त बन रहा हो। जो जब भगवान तथा गुरु की कृपा से कोई भक्ति पद को प्राप्त करता है तो पहले अपने विगत पाप कर्मों का पश्चाताप करता है। इससे उसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। विष्णु दूतों ने अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान किया था और शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह अवैध यौन नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने जैसे अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करे। उसे न केवल अपनी पुरानी गंदी आदतें त्याग देनी चाहिए, अपितु अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का भी यही मानना है। वृद्धावनाथो पितरो
युद्धवनाति पित्रो वनाथो पितॄन् बन्धु नान्य बंधु तपस्विनो नान्यबन्धो तपस्विनो तपस्विनो अहो मयाधुना त्यक्ता अहो मायाधुना अहो मया धूर्त्या वक्रतज्ञान नीचवत् वक्रतुण्डनीचवत् Yes, ready? मेरे माता पिता मैं वृद्ध थे। हरे कृष्णा। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखरेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या पुत्र न था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतएव उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय, एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृत्य ज्ञात पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता के अनुसार हर व्यक्ति पर ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बालकों तथा गौओं की देखरेख करने का उत्तरदायित्व होता है। यह हर एक का विशेषतया उच्च जाति के मनुष्य का कर्तव्य है। अजामिल ने वेश्या की संगति के कारण अपने सारे कर्तव्यों का परित्याग कर दिया। इस पर पश्चाताप करते हुए अब वह अपने को पूरी तरह पतित मान रहा था। सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि सोऽयं व्यक्तः पतिष्यामि नरके कृषिदारुणे नरके भद्रादुर्गे नरके भृत्यारुणे धर्मज्ञाः कामिनो धर्मनिर्माणकामिनो प्रविन्दन्ति यं यातनः यद्विन्दन्ति यं यातनाः। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है, और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। अच्छा, अजामिल को ये बात पहले नहीं पता थी क्या? तुझे माया की वजह से वो सब चीज भूल गया था, माया का इफेक्ट पड़ने पर। जब माया इफेक्ट करती है तो हमें सारे जितने भी नॉलेज वगैरह होते हैं उसको कवर कर देते हैं और हम सब माया के कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम भक्तों का धर्म संग मिलता है तो फिर हमारे मतलब जो ज्ञान चक्षु होते हैं फिर वहां खुल जाता है और हमें सब चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगती है। किमिदं स्वप्न आहुस्वी किमिदं किमिदं स्वप्न स्वप्न आहुस्वी साक्षात् दृष्टं निहद्भुतम् साक्षात् दृष्टि यात अद्यते ये माम् विकर्षन् पाशपाणयः वे कृष्ण पाशपाण। क्या मैंने ये सपना देखा था या यह सच्चाई थी? मैंने भव्य है पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने के लिए आते और मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा। वह कहाँ चले गए हैं? असते पगता सिद्धा पदते गत्वा चत्वारश्चारुदर्शनः व्यामोचयन् नियमानं पाशैरथोऽपुरः और वह मुक्त तथा अति सुंदर चार पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नरकीय क्षेत्र से में घसीट कर ले जाने
ले जाने से बचाया। तात्पर्य, जैसे कि 25वें स्कंद में विवरणों से हम ये जान चुके हैं कि नर्क लोक इस ब्राह्मण के निचले हिस्से में स्थित है, इसलिए वह अधोभुवः कहलाते हैं। अजामिल समझ गया था कि यमदूत उसी हिस्से से आए थे। रावण को समझ आ गया था कि इनका एड्रेस क्या है। अथापि में दुर्भगस्य अथापि में दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने विबुधोत्तम दर्शने दर्शने भवितव्यं मंगलेन भवितव्यं मंगलेन येनात्मा मे प्रसीदति। येनात्मा प्रसीदति। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुख अनुभव करता हूँ। तात्पर्य, जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य 11.58 में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्रे गए, तब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सभी शास्त्र भक्तों की संस्तुति करते हैं, क्योंकि एक क्षण की भी ऐसी संगति से सभी सिद्धियों के बीच प्राप्त हो सकते हैं। अजामिल अपने जीवन के प्रारंभ में निश्चय रूप से शुद्ध था और वह भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति करता था। अपने उसी पुण्य कर्म के फलस्वरूप पतित होते हुए भी उसे अपने पुत्र का नाम नारायण रखने की प्रेरणा मिली। निश्चय ही यह उस एक सलाह के कारण था जो उसे अपने भीतर के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दी गई थी। जैसा कि भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम सन्निविष्टौ मता स्मृति ज्ञानेन कोहनम च। मैं हर व्यक्ति के हृदय के भीतर स्थित हूँ और मुझे से स्मृति ज्ञान तथा प्रभु जी विस्मृति उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान इतने दयालु हैं कि यदि किसी ने कभी उसकी सेवा की हो तो वे उसे बुलाते नहीं। इस तरह भगवान ने जामिल के भीतर से अवसर प्रदान किया कि वह अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे, जिससे स्नेहवश वह उससे निरंतर नारायण नारायण कहकर पुकारा करे और इस तरह अपनी मृत्यु के समय सबसे भयावह तथा घातक स्थिति से बच सके। कृष्ण की कृपा ऐसी ही होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मनुष्य को भक्ति का बीज मिलता है। यह संगति भक्त को बड़े से बड़े भय से बचाती है। हम अपने कृष्णा भावनामृत आंदोलन में भक्त का नाम ऐसे रूप में बदल देते हैं जो उसे विष्णु का स्मरण कराए। यदि भक्त अपनी मृत्यु के समय अपना ही नाम यथा कृष्णदास या गोविंद दास स्मरण कर सके तो वह महानतम संकट से बच सकता है। इसलिए दीक्षा के समय नाम परिवर्तन अति आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना सतर्क है कि यह किसी न किसी रूप में कृष्ण का स्मरण करने का सुअवसर प्रदान करता है। अन्यथा म्रियमाणस्य वृषदीपतेः वैकुण्ठनाम ग्रहणम् जिह्वा वक्तुमिह अर्हति।
यदि मैंने विगत में भक्ति न की होती तो मुझ मलिन वैश्यगामी को जो मरणासन था किस तरह वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता। निश्चय ही ऐसा संभव ना हो पाता। अब तात्पर्य, वैकुंठपति का अर्थ है आध्यात्मिक लोक के स्वामी, जो वैकुंठ नाम से भिन्न नहीं है। अजामिल जो अब स्वरूप सिद्ध आत्मा था, यह समझ सका कि अपने विगत आध्यात्मिक भक्तिमय कार्यों के कारण ही वह मृत्यु के समय अपनी भयावह स्थिति में वैकुंठपति के नाम का उच्चारण करने का अवसर प्राप्त कर सका। अजामिल ने जो उससे पहले भक्ति की थी उसके बाद छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति चाहे थोड़ी सी की थी, लेकिन उसका फल उनको पूरा प्राप्त हुआ। क्या फल प्राप्त हुआ? लास्ट में उनको अचानक से भगवान का स्मरण हुआ, सारे के सारे पाप खत्म हो गए, उनको सही ज्ञान भी प्राप्त हो गया, भक्तों का संग भी प्राप्त हो गया, और लास्ट में उनको भक्ति करने का मौका मिल गया। और भक्ति करके जहाँ नर्क में जा रहे थे कई साल करोड़ों सालों के सड़ने के लिए, वहाँ से वो सीधा उसी जगह वैकुंठ लोग चले गए। तो इसका मतलब भक्ति बहुत शक्तिशाली है। किसी भी परिस्थिति में हमको भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। भक्ति अगर आपने थोड़ी सी भी की है तो रिजल्ट उल्टा हो सकता है कि बिल्कुल पेपर में फेल होना है, श्योर है, जैसे यहाँ पे था ना आज 100% श्योर है फेल ही होगा, ये बच्चा पास नहीं हो सकता, ये गारंटीड है, लिखवा लो, कोई कंडीशन। लेकिन क्यों भक्ति की थी थोड़ी सी, तो जो फेल होने वाला है हो सकता है वो फर्स्ट आ जाए, उल्टा हो जाए, तो के साथ हम किताब पापो ब्रह्मगुणो निरपत्रपः नारायणेत्येता भगवन् नाम मंगलम। अजामिल कहता रहा, मैं ऐसा निर्लज ठग हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी है। निसंदेह में साक्षात पाप हूँ। भला मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से नारायण या कृष्ण के पवित्र नाम का प्रसार करने वालों को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें आने के पूर्व हमारी स्थिति क्या थी और अब वह क्या है। हम मांसाहारी, शराबी तथा स्त्री अकेटकों के गृहित जीवनों में जा गिरे थे, जिनमें सभी प्रकार के पाप कर्म हमने किए, किंतु अब हमें श्री कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का शुभ अवसर प्रदान किया गया। अतः हमें इस अवसर की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए। भगवत कृपा में हम अनेक शाखाएं खोल रहे हैं और हमें इस सौभाग्य का लाभ भगवान नाम का कीर्तन करने तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने में उठाना चाहिए। हमें अपनी वर्तमान तथा विगत स्थितियों के बीच जो अंतर है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए और हमें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हम सर्वोच्च जीवन में नीचे न गिर जाएं। जो लोग भी साधना करते हैं, खासकर साधक कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, या श्योर कि वो कम से कम नरक लोक में नहीं जाएगा, मनुष्य जीवन मिनिमम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण।